नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट की। करणी सेना के लोगों ने फिल्म के सेट पर पहुंचकर काफी तोड़फोड़ की। उनका आरोप है कि फिल्म में रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर इतिहास से छेड़छाड़ भी की गई तो करणी सेना को हिंसा करने का अधिकार किसने दिया? इस मामले पर इतिहासकार भी बंटे नजर आते हैं। सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में इतिहास से छेड़छाड़ कहां तक सही है? क्या भंसाली ने पद्मावती को खिलजी की प्रेमिका दिखाया? फिलहाल भंसाली ने पद्मावती फिल्म की शूटिंग से पैकअप कर दिया है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके समर्थन में उतर आई है, लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं फिल्मकारों पर भी और करणी सेना जैसे ऑर्गेनाइजेशन पर भी। कहां तक ये जायज है? हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की बात की जा रही है, उधर अपना आक्रोश जताने के लिए हिंसा पर उतारू हैं करणी सेना के समर्थक। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही ग्रैंड पैनल है। काम्या मल्होत्रा जी हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, राजीव जेटली बीजेपी स्पोक्स पर्सन, विजय शंकर तिवारी वीएचपी स्पोक्स पर्सन, साजिद रशीदी जी हैं इस्लामिक गुरु, और सरदिंदु मुखर्जी हैं हिस्टोरियन। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत काम्या आपसे ही करेंगे। मनोरंजन के नाम पर जैसा कि आरोप है करणी सेना की तरफ से कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, सिर्फ मनोरंजन के नाम पर यह कहां तक जायज है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी विषय में किसी भी विषय से आप सहमत हैं या असहमत हैं, ये आपका जताने का पूरा हक है। वी आर अ डेमोक्रेसी। कोई भी कुछ भी राय रख सकता है, लेकिन तरीका होता है जताने का। मतलब इस तरह से वायलेंस पे उतर आना, जिस तरह से मारधाड़ हुई है, जिस तरह से हाथापाई हुई है, आखिर संजय लीला भंसाली जो है, कोई भी निर्माता या निर्देशक, मैं ये भी कहूंगी कि उनको भी पूरा ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल इस बात का कि जो भी वो बिल्कुल सही हो, इस पे कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन इस तरह से आप सेट्स को डैमेज कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आप जरूर अपनी असहमति जताइए किसी भी विषय में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल काम्या, आपने जो कहा, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर्स आप सभी से चाहेंगे। निवेदन है हमारा, क्योंकि समय बहुत कम है। विजय शंकर तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो काम्या जी ने कहा कि डेमोक्रेसी में सबको अपना विरोध जताने का हक है, लेकिन करणी सेना तो हिंसा पर उतर आई, ये कहां तक सही कहेंगे आप इसको? देखो विजय जी, ये बौद्धिक गुंडागर्दी जो है ये बहुत समय से चली आ रही है। आखिर जिसके पास जो होता है वो वही देता है। ये विनिमय का सिद्धांत आपने देखा होगा, मेरे सामने भी विनिमय होता था। हमारे माता पिता जी हमें गेहूं अनाज वगैरह दे देते थे और जाकर के हम बाजार से कपड़े लाते थे और जो भी सामान हमें उसके बदले मिलता था। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। 24 सितंबर को करणी सेना ने इनको नोटिस भेजा था, 24 सितंबर को। उसका कोई जवाब इनके पास नहीं आया। इसके बाद मिलने का समय मांगा, मिलने का समय नहीं दिया। इसके बाद भी जबरदस्ती आकर के वहां पर ये शूट करना, इनको किसने अधिकार दे दिया है? इनको किसने अथॉरिटी दी है? करणी सेना को कौन होता है पूछने वाला कि आप हमारा जवाब दीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए, तब हम आपको शूट करने देंगे? ब्रजेश जी, इनको किसने ये अधिकार दिया है कि ये बौद्धिक गुंडागर्दी करें? इनको किसने अधिकार दिया कि इतिहास के साथ? इसका प्रमाण अभी नहीं है विजय शंकर जी, इसका प्रमाण नहीं है, क्योंकि करणी सेना के जो संस्थापक हैं लोकेंद्र जी, उन्होंने भी ये कहा कि हमने अखबारों में पढ़ा था, और रणबीर सिंह के बयान का वो हवाला देते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर कुछ ऐसे सीन होते हैं तो मैं अलाउद्दीन खिलजी का रोल करने के लिए तैयार हूं। ये आप बौद्धिक गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, लेकिन साजिद रशीदी भी हमारे साथ है, इस्लामिक गुरु। आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या जिस तरह का विरोध किया गया ये सही है, जबकि आपके पास कोई फैक्ट भी नहीं है कि वाकई स्टोरी लाइन क्या है? देखिए, असल बात यह है कि कुछ लोगों का दो रुखी चेहरा है। कभी जब बात आती है इस्लाम पर या मुसलमान पर तो उनका चेहरा कुछ और होता है, जब बात आती है हिंदुओं पर तो उनका चेहरा कुछ और होता है। हिंसा हिंसा है, वो चाहे हिंदू करे या मुसलमान करे। करणी सेना जो है, इसको किसने अधिकार दे दिया इस तरह की गुंडागर्दी करने का, ये बहुत बड़ा विषय है।
इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि देखिए फिल्म निर्देशकों को भी ये चाहिए कि वो किसी भी इतिहास से छेड़छाड़ ना करें। फिल्मों की वजह से जो हमारे समाज को एक खुली आज़ादी मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा बचपन, हमारी जवानी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, इस पर तो वाकई बैन लगना चाहिए, तमाम फिल्मों पर बैन लगना चाहिए। लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप मारधाड़ कीजिए, लटबाजी कीजिए, गालम गलोच कीजिए। मैं इससे बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। हाँ, इस पर जो है कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए कि इतिहास से छेड़छाड़ ना हो, समाज के अंदर कोई बुराई इससे ना फैले। सर, गुलाब कटारिया जी होम मिनिस्टर राजस्थान के, उनका कहना है कि गुस्से में ऐसा हो जाता है, और उन्होंने भी ये बात कहीं ना कहीं इशारों में कही है कि अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इस तरह का गुस्सा उतर सकता है। एक मिनट काव्या, राजीव जेटली हमारे साथ हैं, उनसे एक रिएक्शन ले, वापस आ रहे हैं। नहीं हुआ है, ये प्री प्लान्ड है, ये प्री मेडिटेटेड। नहीं, इसमें गुस्से में नहीं, ठीक है, ये प्री प्लान था, लेकिन राजस्थान सरकार ने क्या किया, उस पर एक सवाल, राजस्थान सरकार ने क्या किया, इस पे सवाल राजीव जेटली हमारे साथ हैं जी। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं इनकी बात सुन रहा था अभी। एक जो बात कही जा रही है, पहली बात तो हम निंदा करते हैं, किसी को इस तरीके से कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरी बात भी सोचने वाली बात है कि जब आपके ऊपर थोप दी जाती हैं चीज़, जैसे कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा अभी कि आप विरोध जता सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई पिक्चर देखते हैं, किसी से मार्ग से निकलते हैं, किसी प्रतिष्ठान से निकलते हैं, जब उसका नाम सुनते हैं तो उस नाम से कोई ना कोई नसीहत जरूर लेते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था कि जब हम शाहजहां रोड से निकलते होंगे तो क्या नसीहत लेते होंगे, क्या सोचते होंगे इन्होंने क्या किया अपने पिता के साथ। अगर हम ये बात करते हैं, रानी पद्मावती की बात करते हैं, तो रानी पद्मावती के साथ एक शब्द जुड़ता है जिसे जोहड़ कहते हैं, और अगर उस शब्द के बाद भी एक ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने हजारों लोगों का कत्लेआम करवा दिया हो, जिस आदमी ने उनकी अपनी माताओं के सामने बच्चों को मरवा दिया हो, उसे भी ग्लैमराइज पोजीशन में दिखाया जाए, और उसके लिए दिखाया जाए जिसके लिए इतना बड़ा सम्मान इस देश के अंदर है, जिसके लिए सम्मान पूरे विश्व के अंदर है। और हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस कहती है कि विरोध जताने के तरीके होने चाहिए। ठीक है, काम में चाहता हूं टॉलरेंट इंटॉलरेंट, ठीक है राजीव एक रिएक्शन, काम्या कुछ कहना चाहते हैं जी। काम्या जी, काम्या बोलिए। नहीं, सुनिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहती हूं, तो विरोध बिल्कुल हमारा हक है, जैसे मैंने कहा, हम वी आर अ डेमोक्रेसी, हमें विरोध जताने का पूरा हक है, सहमति हो असहमति हो किसी भी विषय में। लेकिन क्या ये तरीका मैंने आपसे थोप दिया, आपने सदगुरु के नाम थोप दिए, राजीव जेटली ने आपने हिस्ट्री थोप दी, आपने हिस्ट्री थोप दी, आपने फैब्रिकेटेड हिस्ट्री थोप दी, आपने कहा यही पढ़ना है, यही देश है। जो नजरिया आप दिखाते चले गए उसी को लोग फॉलो करते चले गए। जब आप शाहजहां पे कहां से चले गए, सुनिए, नहीं शाहजहां पे कहां से चले गए, आपको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं आता, बीजेपी वालों को, आप किसी भी चीज वालों को हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं आता, रखते हैं। ये कौन सा तरीका आपका कि शाहजहां के ऊपर चले गए आप? मैं बोलना चाहता हूं, मैसेज देने के लिए राजीव आपसे सवाल राजस्थान सरकार पे था। राजीव एक मिनट, राजीव आप जवाब देने के बजाय हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, शिक्षा की बात कर रहे हैं। एक मिनट, शिक्षा दे रहे हैं, एग्जांपल दे राजीव जी, हमारा समय बहुत कम है, समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए आप लोगों को एक मिनट राजीव एक मिनट, आपको समय दिया राजीव, एक मिनट, कामयाब इससे बाहर निकलिए मेरे भाई, एक मिनट, मुसलमान भी इसी देश में रहता है, आप लोग इशू से भटक रहे हैं राजीव, राशिद, आप लोग इशू से भटक रहे नहीं, इशू से भटक रहे हैं आप लोग, आप इशू से भटक रहे हैं, हम लोग यहाँ एक फिल्म की बात कर रहे हैं, फिल्म के विरोध के तरीके में बात कर रहे हैं जी। काम्या आप बोलिए। काम्या, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपके पास लौटेंगे, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, लौटते हैं आपके पास। कोमल आटा, आपसे जानना चाहेंगे, क्रिएटिविटी के नाम पर बार बार जो यहाँ पे सवाल उठ रहा है, आपको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा, एक सवाल अभी मैंने किया था इनसे, सरदिंदु मुखर्जी से जो हिस्टोरियन है, आपको लगता नहीं कि बहुत सजग और बहुत सतर्क रहने की जरूरत है फिल्मकारों को? क्रिएटिविटी के नाम पर आप ऐसा नहीं कि आप छेड़छाड़ करें, आप डिस्टॉर्ट करें हिस्ट्री के साथ। मैं जवाब दूंगा बशर्त कि कोई बीच में नहीं बोले, बिकॉज यहाँ तो एक फिश बाजार होके कोई नहीं बोलेगा। कोमल जी आप बोलिए। टॉक इफ एनीबडी इंटरप्ट्स मी। जी कोमल बोलिए। सबसे पहले तो ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है। इन्होंने सोच लिया कि संजय लीला भंसाली डिस्टॉर्ट करने वाले हैं और इन्होंने एक्शन ले लिया। सबसे पहली बात तो वो गलत है। सेकेंडली, एक्शन लेने का तरीका, ये जो कह रहे हैं कि गुस्से में कुछ भी हो सकता है, गुस्से में नहीं, ये प्री मेडिटेटेड
इंसिडेंट था। इन्होंने सोच के आए, पीछे से वार किया, थप्पड़ मारी, बाल खींचे। तो ये तो कोई तरीका, सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड फिल्म वाले बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। और अगर आपको लगता है कि रिसर्च गलत हुई है, यू हैव गॉट सेंसर ऑफिस है, सेंसर करते हैं फिल्म, सीबीएफसी। राजीव, एक मिनट राजीव। आप शूटिंग के दौरान कैसे बोल सकते हैं कि ये होने वाला है इसलिए मैंने एक्शन ले लिया? आप भगवान तो नहीं है, आप खुदा तो नहीं है। ठीक, विजय शंकर तिवारी कुछ कहना चाहते हैं जी। कोमल जी, एक बात मैं ये कह रहा था कि जो इस प्रकार का बौद्धिक मैं गुंडागर्दी की बात जो कर रहा था, तो अभी जयपुर फेस्टिवल में तस्लीमा नसरीन को इस उसमें नहीं आने देना चाहिए, इस महोत्सव में, यही लोग कह रहे थे। इनको ये किसने अधिकार दे दिया कि बौद्धिक महोत्सव में या साहित्य महोत्सव में एक दूसरा प्रश्न ए आर रहमान को फतवा जारी कर दिया गया। ये सवाल मैं कोमल आडा से करना चाहता हूं। विषय पर नहीं खड़ा।